तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। मैं बबीता स्वागत करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी और आप सभी को 26 जनवरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में देखो, स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त को मिली थी और आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी घर को चलाने के लिए जब तक उस घर के कुछ नियम कायदे नहीं हो, आप घर में सब मतलब अपनी मनमानी करेंगे। उसी तरीके से देश को भी चलाने के लिए जो हमारा संविधान बना है, तो वो जब तक नहीं बनता, जब तक आज़ादी के कोई मायने नहीं थे। तो आज के दिन हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान को बनने में तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का टाइम लग गया था, मतलब थ्री ईयर्स से थोड़ा सा कम ही लगा था, 2 साल 11 महीने कुछ दिन लगे थे। तो आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी को 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज संडे था, तो आज का ब्लॉग जो है मैं वो घर से शुरुआत कर रही हूँ। आज बहुत सारा काम था। तो सबसे बड़ा जो काम रहता है ना संडे को, वो तो ये रहता है कि कपड़े धोने का। देखो, इतने सारे मतलब कपड़े हो जाते हैं ना, बच्चों के स्वेटर वेटर वो सारे कपड़े। और फिर आज धूप भी बहुत अच्छी थी, तो फिर मैंने आज बच्चों को सबको नहला दिया। मतलब बेटी तो खुद से ही नहा लेती है, बस पानी गर्म करके दे दो। और बेटे को नहलाया है और ये देखो, ये खेल रहा है। बाबू इधर देखो। क्या कर रहे हो? दीदी। अच्छा अच्छा, अभी चल रहे हैं। अच्छा, ये देखो, ये देखो, ये मुझसे कह रहा है कहाँ जाओगे बाबू? बाबू कहाँ जाओगे? ये कह रहा है चीज़ लेने के लिए। अच्छा, अभी चलेंगे चीज़ लेने, रुक जाओ। अभी जाओगे चीज़ लेने? हाँ। अच्छा, अभी चलेंगे चीज़ लेने। ये जाएगा चीज़ लेने। तो सारे कपड़े उपड़े धोए और खाना वाना खा लिया। काम वाम में ही आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो अब जाऊंगी दुकान पे। और दुकान पे भी ना देखो, मैं दिखाती हूँ कितने ज़्यादा आज कपड़े थे। कुछ कपड़े तो उतार के टब में वापस से रख दिए जो सूख गए थे, क्योंकि धूप अच्छी थी ना। तो फिर अभी थोड़ी देर धूप सेकने के लिए छत पे आए थे। छत पे वैसे आती नहीं है धूप, थोड़ी देर के लिए मैं आई थी। तो अब जा रही हूँ दुकान पे। और भाभी भी सब देखो, इस वाले कमरे में भाभी रहती है, मतलब इसमें ना अंदर भी एक कमरा है और ये 2 कमरे ना मतलब अटैच करके हैं। तो भाभी रहती है इसमें। और भाभी भी सब लोग घूमने गए, बच्चे सब लोग। तो अब मैं जा रही हूँ दुकान पे। और दुकान पे ना अभी सिलाई करनी है मुझे, तो जा रही हूँ, कटिंग करूँगी मैं आपके साथ में आज। कटिंग सूट और सलवार दोनों की कटिंग आपके साथ में शेयर करूँगी। हाँ बेटा, अभी चलेंगे। ये ज़िद कर रहा है। हाँ, अभी चलेंगे चीज़ लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं दुकान पे। और वहाँ से मैं घर से ब्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सभी बताइएगा कि आपको मतलब प्रॉपर अगर ब्लॉगिंग देखना हो तो पता है, ब्लॉगिंग का ना शूट करना थोड़ा बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको सारा सब कुछ शूट करना होता है। तो हम जब छोटा बच्चा होता है ना, तो काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं ना कि हर छोटी छोटी चीज़ ना कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे नहा के आए तो वो कैप्चर करना, फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करना, देखो नामुमकिन कुछ भी नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टफ हो जाता है कि हर एक चीज़ कैप्चर नहीं हो पाती है। जैसे आज इसको नहलाया है। सर्दियों में बच्चों को नहलाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो आज इसको नहला दिया है। और जिस दिन बच्चों को नहला दो ना, उस दिन बच्चे और ज़्यादा उधम मचाते हैं, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा गैप तो हो ही जाता है। आई थिंक, मुझे लगता है सबके घरों में ऐसे ही होता होगा, थोड़ा सा गैप तो हो ही जाता है बच्चों को नहलाने धुलाने में। तो अभी जा रही हूँ मैं, सूट वूट की कटिंग करूँगी। तो आज मैं आपको बताऊँगी, अगर आप होम बुटीक चलाते हैं तो आप अपनी मशीन को किस जगह पर रखें कि आपका जो जैसे दुकान, या फिर आप दुकान है या फिर आपका होम बुटीक है, तो आप अपनी मशीन को किस जगह पे रखें कि आपका जो काम है ना वो बहुत अच्छा चले। तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग के एंड में मैं आपको आज ये बताऊँगी कि आप अपनी मशीन को ऐसी कौन सी जगह पे रखें कि आपका जो काम है ना वो मतलब अगर नहीं काम आता है तो बहुत अच्छा आपका काम आएगा। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो आज है संडे, जैसा कि आप सभी को पता है। तो आज बहुत सारे मुझे कपड़े धोने थे, तो ये सारे कपड़े मैंने धो दिए। अब जो देखो, हम लेडीज़ों को ना, चाहे वो घर में रहें, हाउसवाइफ हो या फिर बाहर काम करें, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। और देखो, कई लोग जो ये कहते हैं ना, कई हाउसवाइफ ये कहती हैं कि मेरा छोटा बच्चा है, मुझे घर में कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे ही सारा काम करना पड़ता है और मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने लिए कुछ करूं। तो आप मुझे देखो
कि मुझे भी, मैं अकेले ही सारा काम करती हूँ, मुझे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जितना किया है मैंने खुद से अपने दम पर किया है, अपने ऊपर विश्वास रख के मेहनत की है और बिल्कुल सफलता पाई है। अभी मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और आगे मुझे भी और बढ़ना है। तो देखो, और अभी मेरा एक छोटा बेटा है और उसको लेके मुझे काम करना होता है, घर के सारे काम करने होते हैं, उसको भी देखना होता है और फिर मुझे अपना बुटीक और पार्लर दोनों संभालना होता है। तो ये कोई आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ठान लो कि मुझे करना है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप हाउसवाइफ हो और काम करना चाहते हो तो अपनी कुछ आदत सुधारो, अपनी दिनचर्या को ठीक करो, आप भी वो मुकाम हासिल कर सकते हो, आप भी अपना काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी बुटीक पे, अपने घर के सारे काम निपटा के नहा धो के, और मैं आ गई थी अपने बुटीक पे, पार्लर, अपने पार्लर और बुटीक पे। तो ये मैं ना इस एक सूट का मैंने आज आपको लाइव में बताया था, कटिंग पूरा प्रॉपर, मतलब सूट और सलवार दोनों ही बताने वाली थी मैं, लेकिन सूट का कटिंग तो पूरा प्रॉपर हो गया था लाइव में। लेकिन जब मैं सलवार का कटिंग बताने वाली थी तो उसी टाइम पे ना पार्लर के बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, तो मैं फिर वही पार्लर के थ्रेडिंग वेडिंग बनाने लगी, तो फिर मैंने लाइव एंड कर दिया। तो मैं यहाँ पे देखो सलवार की कटिंग कर रही हूँ। इस टेक्निक से अगर आप सलवार की कटिंग करते हो ना, तो सलवार आप मतलब 2 मीटर सलवार में आप बहुत ईज़िली बहुत अच्छा घेर दे सकते हो और बहुत बढ़िया बनती है सलवार। तो ये गरम सूट है, ये देखो यहाँ से मैं ले रही हूँ आसन। आसन मैंने आपको पहले भी बताया है कि जितना भी कोई व्यक्ति मोटा पतला, उस हिसाब से हम आसन लेते हैं। अगर किसी की जो हिप है वो 34 तक है तो आप 9 इंच का ले सकते हैं, 36 है तो 10 इंच का ले लेंगे, और 40 तक है तो फिर आपको 11 इंच लेना पड़ेगा, और 40-42 से भी प्लस है तो आप 12 इंच तक भी आसन लेना आपको पड़ेगा। और ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है, और ये मैं इसकी अभी सलवार की कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था कि 3 गरम सूट आए थे इससे पहले भी, जिनके मैंने सिले थे ना कपड़े। तो ना आपको मैं बताऊँ, मेरे बुटीक में तो ये हाल है कि अगर कोई मुझसे एक बार सिलवा लेता है ना, तो फिर उनके कपड़े इतने आते हैं मेरे पास। अभी जिनके ये सूट है ना, उनके 3 सूट हैं, ये अभी अभी दोबारा से डाल के गई हैं। उससे पहले उन्होंने करीब 8-9 सूट सिलवाए, जिसमें से उनकी 3 गरम सूट और 3 वो वैसे वाले सूट, नॉर्मल वाले सूट अस्तर के, उनकी बेटी के थे, फिर उनके सिलवाए उन्होंने, फिर बेटी के 2 ब्लाउज सिलवाए उन्होंने, और अभी ये डाल गई हैं। अभी मतलब ना कुछ ऐसे कस्टमर है कि एक एक बार में ना उनके, या फिर एक एक महीने में मैं कह सकती हूँ कम से कम 10-10 15-15 कपड़े सिलते हैं, कि जैसे उनके परिवार में हो गए, या तो बेटी के, बहू के, या खुद के, तो कपड़े आते ही रहते हैं। तो आप ऐसा क्या करें कि आपका जो काम है ना, वो जैसा मेरा चलता है वैसे ही आपका भी चले। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप होम बुटीक चलाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी मशीन है ना, वो घर के अंदर नहीं रखनी है। क्योंकि देखो, जब किसी को पता ही, आपने बोर्ड भी लगा दिया, लेकिन फिर भी आपको सिलाई सबके सामने करनी है। अगर आप होम बुटीक करते हो, आपका अगर बाहर की तरफ कोई कमरा है, तो आप उस बाहर के कमरे में सिलाई करो, ताकि लोगों को दिखे कि आप सिलाई कर रहे हो, और सिलाई करते हुए दिखोगे तो फिर आपके पास और सिलाई आएगी। और सिलाई नहीं भी कर रहे हो ना, तो अपना मशीन बाहर की तरफ रखो, जहाँ से लोगों को आते जाते दिखे, या बाहर का कमरा नहीं है तो जहाँ गेट के पास है वहाँ पे मशीन ला करके सिलाई करा करो। और हमेशा मशीन के ऊपर ना एक आध सूट रखा करो, ताकि कोई आए तो आप उसको अपनी फिनिशिंग तुरंत दिखा सको, या किसी कस्टमर का रखो अगर सिला हुआ है तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है कस्टमर के सिलते हैं चले जाते हैं सूट, तो फिर आप अपना भी एक आध सूट या एक आध ब्लाउज रख सकते हो। और अगर आप डमी अफोर्ड कर सकते हो तो डमी रखो, उसके ऊपर ड्रेस पहना के रखो। तो उससे ना आपका जो काम है ना, आप देखना बुटीक के बराबर का टक्कर का चलेगा। और जो लोग कहते हैं हम सिलाई तो करते हैं घर में, लेकिन सिलाई आती नहीं है, गिने चुने लोगों के आते हैं, वो भी आप ये ट्रिक आजमाओ, आपका जो काम है ना बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मेरा सलवार कट गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके।